बोलूँगा। जय श्री राधे श्याम। सत्संग में रहा करो, संतों के संग में, रसिकों के संग में, सत्संग में रहा करो, सत्संग सुना करो। सत्संग क्या है? सत्संग से डटा रहता है। सत्संग लाइन पे, हम लाइन पे चलते। यदि सत्संग नहीं है, हम भूल जाते हैं तो इधर उधर गैर लाइन हो जाता है। इसलिए एक तो बात क्या है, वैराग होनी चाहिए। वैराग, वैराग क्या है? ये शरीर नाशवान है, क्षणभंगुर है, आज के कल के पता नहीं है। इसलिए हर समय ध्यान रखो ठाकुर जी के नाम में, ठाकुर जी के चिंतन में, ठाकुर जी का ही स्वरूप ध्यान करो। जैसा स्वरूप भी तुम्हारे ध्यान में आवे उसी को देखते रहो। कहा कि नहीं कहा? नित्य निकट निहारी, नित्य निकट अपने पास निहारो, मन की सिंहासन बना के उसमें विराजो, उनके भोग लगाओ, उनके जल पिलाओ। अरे तरह तरह की भोग पर जो है मिठाई भोग लगाओ, ठाकुर जी को जल पिलाओ। गर्मी हो तो प्यार करो, ठंडी हो तो शुक्र चिताओ, तपाओ। भावना से, भाव से सब पाइए, भाव बिना कुछ। यदि भाव है तो ठाकुर जी बस में हो जाते। और तुम्हारी प्रगट सेवा में करो, पैसा खर्च करके करो, उसमें भी भाव चाहिए। भाव नहीं तो कुछ नहीं। दुर्योधन की में बात है कि उसके भाव नहीं था। भाव नहीं तो ठाकुर जी भूखे थोड़े ही। ठाकुर जी तो भाव के भूखे, प्रेम के भूखे, कोई वस्तु के भूखे नहीं, कोई चीज़ के भूखे नहीं। इसलिए ठाकुर जी को भाव चाहिए, प्रेम चाहिए। भाव से सब पाइए, भाव बिना कुछ नहीं। हमारे आचार्य ने क्या, प्रातः काल उठ के सखी को, धारी सखी को भाव। और भाव में सब चीज़ में भाव, पूरी वाणी में भाव लगता है। भाव नहीं तो वो सब बेकार होता है। एक एक पद में सब भाव रहस्यमयी घुसा हुआ है। भाव ही सर्वोपरि। इसलिए भावना चाहिए, प्रेम चाहिए। क्या कह रहे हैं? नित्य निकट निहारिए, देखो, नित्य निकट देखो, उनको भूलो मत, हमेशा पास है। कैसे देखो हैं? भावना से देखो। जैसे तुमने देखा है, दर्शन किया है, जैसे बांके बिहारी को देखा है, रास बिहारी को देखा है, न कोई न कोई ऐसा रूप को तुम अपने दिल में बैठाओ, उनकी सेवा करो, भावना करो, उनसे प्यार करो, उनको भोग लगाओ, उनसे बात करो। ये आचार्य गुरु ने कहा, नित्य निकट निहारी, क्षण एक क्षण भी तारी नहीं। तो टर जाते हैं, भूल भी जाते हैं, तो क्या करो? नाम जपो, नाम की अभ्यास करो। नाम से नाम ही खड़ा हो जाता है। जैसे हम तुम्हारा नाम बोले, गोपाल दास जी, हरिचंद, चिल्लाते तो जब तुम सामने आगे खड़े हो। यदि सब बैठे हैं, बड़े बड़े लोग हैं, और हम नाम नहीं जानते तो पता नहीं कौन, ये फलाना कह देंगे तो झट उठ के खड़ा हो जाए। इसलिए नाम सर्वोपरि है, नाम से सब पाई। नाम जपते रहो, हर समय नाम जपो। बिना नाम के कौन, बिना नाम के कोई क्या पता है, पहचान ही नहीं। कोई कल एक गोसाई को लड़का तो होते से वो यात्रिया दर्शन वारो प्रसाद दे रहा हो, हरी हरी शर्ट पहन दे, ए हरी शर्ट वारे प्रसाद चढ़ा दे, ए हरी शर्ट वारे बना हो तो पता ना। अब वो शर्ट को कलर याद तो भाई, तो गोसाई को लड़का पहन तो ए हरी शर्ट वारे प्रसाद चढ़ा दे। जो वो कह रहा हूँ, ए भैया मैं गोसाई हूँ, गोसाई बोल, गोसाई जी प्रसाद चढ़ा दो। हाँ, हरी शर्ट वालों कह रहा हूँ। नाम जपने वाले नाम नहीं जानते तो गोसाई तो है, अब पुजारी है। कपड़ा को ना याद तो भाई, ऐसे कर तो कपड़ा बनाओ ना। इसलिए समझो, बात को धारण न करोगे तो समझना, सुनना बेकार है। हम बार बार नहीं कहेंगे, हम बोलते हैं ज़्यादा, बोलना भी नहीं मैं चाहते। एक चीज़ पे ध्यान देता हूँ महाराज। तुम कोई बात का हमने कितना समझाया है, क्या तुमने याद करी है? कुछ करी है याद? मैंने
कुछ शब्द को याद करिए, कुछ जो है उपदेश को याद करिए, कुछ धारण किया है, कुछ चलने की कोशिश करिए, तब तो सही है। हाँ सुन लिया, बहुत सुन लिया करके इधर से इधर निकाल दिया, गया कुछ नहीं। हाँ क्या सुना मैंने, क्या कहा, हमारा ध्यान नहीं है। सुना तो बहुत कुछ है पर ध्यान नहीं है, सब भूल जाते हैं, तो बेकार है तो फिर ऐसे क्यों सुना। इसलिए एक एक बात को, जैसे गुंथे माला गुंथे हैं, एक एक कौन से फूल लगाना चाहिए हमको हार में, इसके फूल के बाद कौन से फूल लगाने से बढ़िया होगा। एक हार है सत्संग, हाँ भक्त माला है, भक्तों के माला है। कौन कौन भक्तों से जो है जोड़ करके उनको माल बनाया, भक्त माल। इसलिए जो है समझो कि सत्संग को धारण करो, उसमें चलने की कोशिश करो, और भजन करना सर्वोपरि काम है। सब काम छोड़ करके डोल जाल जाना, नहाना धोना, ये सब तो नित्य का काम है ही है, ये तो पहला है, ये तो शरीर का धर्म है। और प्रपंच काम और ज़्यादा काम और प्रपंच को छोड़ करके भजन करना चाहिए। और शरीर निर्वाह के लिए भी उतना ही करो, शरीर निर्वाह के लिए उतना काम करो, सेवा करो, नहीं तो रात दिन भजन करो। भजन क्या है, भजन को भी समझना है, भजन की भी महिमा महत्व है बहुत। ब्रह्मा विष्णु महेश भी जो है बस हो जाते, उनके भी आगे सामने खड़े हो जाते। भजन में इतनी शक्ति है, इसलिए भजन है भज धातु। भज धातु से क्या होता है, सेवा और भजन। संतन की सेवा करे हरि पावत संतोष। संतों की सेवा करो और जितना बने तुम्हारे पास, जितने बन जाए उतना सेवा करो। 1 रुपया है तो एक बिस्कुट, एक फल लेकर के संतों को दिया, या किसी को दिया, ब्रजवासी को दिया, खवाया, ठाकुर जी को भोग रख दिया, तो उन्हें कितना सेवा करी, 56 भोग लगाया। 56 भोग की सेवा करी, क्यों, तुम्हारे पास उतना ही था, जितना था उतना ही तो कर दिया। इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मेरे पास महाराज कुछ नहीं है। तेरे पास कुछ नहीं है, नहीं है कुछ नहीं, तो पत्रम पुष्पम फल जल तो है, ये तो तुम जुगाड़ कर सकते हो। हाँ ये तो कर सकते हो। तो भगवान ने कहा पत्रम पुष्पम फलम, तो ये कहते हैं जल, पत्ता भी चढ़ा दे, पत्ता चढ़ा दो, फूल चढ़ा दो, नहीं है तो पत्ता कहीं का भी, हाँ घेवल वन का पत्ता चढ़ाते हैं,